गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्वास्थ्य से संबंधी जो मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं उनमें ये टॉपिक यानी कि आपसे पूछा जा सकता है। इस स्कीम की एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिए आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है गाइस, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, पूरी तरह से फाइनेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है ये। क्वेश्चन अक्सर ये बन सकता है कि इस स्कीम में क्या बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस में तो आप समझ गए होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है कि अगर किसी को कोई चोट लग गई या अचानक से प्रॉब्लम हो गई, कोई भी स्वास्थ्य एकदम से खराब हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में जाने की जरूरत है, जैसे आजकल हार्ट अटैक के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, किडनी फेलियर, बहुत सारे तो इश्यूज है आज की डेट में, है ना। तो लोग बाग हॉस्पिटल जाते हैं और आपको पता है गाइस कि लोगों का, स्पेशली गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर गरीब के परिवार में अगर किसी को कोई एक गंभीर बीमारी है, राइट, तो बहुत दिक्कत हो जाती है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो इसीलिए सरकार ये इंश्योरेंस स्कीम लेकर आई है कि जो भी गरीब लोग जो हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। कैशलेस ट्रीटमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल में जाना है और आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाना है और उनका तुरंत इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। और ना ही सिर्फ इलाज शुरू होगा, दवाइयां तक फ्री में मिलेंगी। प्लस जैसे कि होता है ना कि जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, एक्सरे करवाया जाता है, एमआरआई करवाई जाती है, सब फ्री में, टोटली हर प्रकार का इलाज इसके अंदर फ्री में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं ये सर्दी जुकाम, ये प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, जो गंभीर बीमारी वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसका मुफ्त में इलाज जो है वो करवाया जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। अक्सर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम में कितने रुपए का इंश्योरेंस जो है वो हो रहा है। तो याद रखना ये वाली बात, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। बट क्या ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के लिए? नहीं, हर फैमिली के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो बीमा हो रहा है वो प्रति परिवार का हो रहा है, ना कि प्रति व्यक्ति का। प्रति परिवार आपको याद रखना है, पर फैमिली पर ईयर। देखिए, आपने कभी इंश्योरेंस स्कीम ली होगी, नहीं ली है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए तो जरूर लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि इस चीज, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है ये अक्सर काफी सारे लोग लेते नहीं है। बट आप लोग ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप काफी समझदार लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर परिवार में किसी को भी अगर हेल्थ से संबंधी अगर कोई परेशानी आ जाती है तो वो परिवार के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसका इलाज कराना, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो इसलिए अपने मम्मी, अपने पापा का, अपने फैमिली का एटलीस्ट आप इंश्योरेंस करवाएं। अपना स्वयं का भी इंश्योरेंस है वो जरूर कराएं, मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी होता है गाइस। तो देखिए, इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, यानी कि एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक फैमिली का करवाया जाएगा इस स्कीम के तहत, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। और इसमें कवरेज की बात करेंगे तो लगभग 50 करोड़ इसके बेनिफिशियरी हैं। 50 करोड़ इसलिए बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और या फिर आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा गरीब और वंचित परिवार इसका हिस्सा हैं, राइट। जो फैमिलीज जो हैं, जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, पुअर फैमिलीज हैं, वो इसका हिस्सा हैं। और कैशलेस ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल जाकर सिर्फ बेनिफिशियरी को ये कार्ड दिखाना है, आयुष्मान भारत कार्ड दिखाना है, और उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। सवाल अक्सर ये उठता है कि ये स्कीम कौन लागू करती है, कौन सी एजेंसी, कौन सा डिपार्टमेंट इस स्कीम को लागू करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इसको लागू करने के लिए, स्कीम को लागू करने के लिए देखने को मिल रही है, इस योजना को लागू करने के लिए है, राइट। और पूरे इंडिया में ये स्कीम जो है वो लागू हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी, राइट। और ये स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है ये, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स के साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये।
इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। एज को लेकर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और इसमें हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, राइट, कोई बीमारी है पहले से, तो उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते ये लोग, राइट, या फिर वो कूलिंग पीरियड दे देते हैं कि इतने साल बाद जो है वो ये कंपनी आपका इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगी, राइट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को पहले से भी कोई बीमारी होगी तो उसका भी इलाज जो है वो डे 1 से करवाया जाएगा। और इवन जैसे कि कई बार होता है ना कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सरे वगैरह का खर्चा होता है, तो ये पूरे खर्चे भी हॉस्पिटल में आने के 3 दिन पहले के पूरे खर्चे कवर्ड होंगे। और हॉस्पिटल के बाद यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी जैसे दवाइयों वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है और भी जैसे टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी मुफ्त होगा 15 दिन तक। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और बेनिफिट्स इस स्कीम के हम लोग को जो देखने को मिलेंगे वो पूरी कंट्री में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है वो यानी कि बेनिफिशियरी इस स्कीम का वो इसका बेनिफिट उठा सकता है, राइट। और इसके अंदर 1393 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि ट्रीटमेंट 1393 ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हैं। और ट्रीटमेंट सिर्फ सीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाज किया जाएगा, बल्कि दवाइयां भी दी जाएंगी। जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी मुफ्त में करवाया जाएगा। जो फिजिशियन की फीस वगैरह होती है, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं या दूसरा डॉक्टर की टीम या स्टाफ आते हैं तो उनके अलग चार्जेस होते हैं, तो वो भी फ्री है, वो भी इसमें कवर्ड है। रूम चार्जेस भी कवर्ड हैं, ऑपरेशन थिएटर के और आईसीयू के चार्जेस और तमाम तरह के जो चार्जेस होते हैं वो पूरे कवर्ड हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर, और कैसे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लिंक्ड है। अच्छा, क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नहीं। प्राइवेट अस्पताल जो कि लिंक्ड है इस स्कीम के तहत तो वहां पर भी इलाज होगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल को जो कीमत या रीइंबर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो सेम जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल को भी करवाया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से और पब्लिक हॉस्पिटल को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सब एक ही पार पे, यानी कि जितना पैसा अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्ट की सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को जो सरकार जितना पैसा दे रही है इलाज करने के लिए, राइट, सेम उतना ही पैसा सरकारी अस्पताल को भी सरकार प्रदान करेगी, प्रोवाइड कराएगी। और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस योजना के माध्यम से हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन बताया जा रहा है कि जिन स्टेट्स ने ज्वाइन किया है इस स्कीम को, इस योजना को, उन स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो शिशु और बाल मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। उन स्टेट के अंदर स्वास्थ्य बीमा का अधिक विस्तार हुआ है, राइट, यानी कि ग्रेटर पेनिट्रेशन हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस का देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो लोग जो है उनको और भी बेहतर सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का जो एक्सेस जो है वो लोगों को मिला है और ज़्यादा मात्रा में। और साथ ही साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस HIV और एड्स से रिलेटेड भी बढ़ी है, जागरूकता भी बढ़ी है। और जो भी स्टेट्स जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है तो उस स्टेट के अंदर 54% तक हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ गया है, राइट, 54% तक। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, राइट। इसके अलावा ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़ में इसलिए देखने को मिला है क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, 5वां एडिशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिलीज हुआ है रिसेंटली, जिसने ये बताया है कि पिछले सर्वे के कंपैरिजन में 12.3% पॉइंट में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, राइट। बताया जा रहा है कि लोग बाग जो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के माध्यम से उनको बेनिफिट हुआ है और ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जागरूकता भी बढ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस लोगों ने करवाया है ज़्यादा मात्रा में, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको बस पता होनी चाहिए और इस स्कीम के बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। और बाकी मेरा आप सभी लोगों से रिकमेंडेशन है कि आप, या सजेशन है कि आप जो है वो अपना और अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि इस पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर, राइट। कभी भी हमें नहीं पता कि किस प्रकार की परेशानी किसको हो जाए, कैसी बीमारी हो जाए, वक्त का कोई भरोसा नहीं। और आज की डेट में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, मिलावट की चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, हर चीज़ में तो मिलावट है ना। तो और हार्ट अटैक के केसेस और किडनी फेलियर के, और पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, लंग्स के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही हैं, तो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं।
तो बट लोगों के पास, जिन लोग के पास इंश्योरेंस होता है तो उनको थोड़ी राहत होती है कि चलो कंपनी जो है वो उसको मैनेज कर लेगी, बट जिनके पास नहीं होता है तो उनका घर बार तक बिक जाता है। तो ये मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना और इंश्योरेंस जरूर एटलीस्ट अपने माँ बाप का तो जरूर करवाओ, ठीक है। चलो गाइस, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।